रही है। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। दरअसल समान नागरिक संहिता पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई कमेटी के अध्यक्ष होंगी। 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। दरअसल 60 दिनों में ड्राफ्ट बिल और विस्तृत रिपोर्ट ये समिति देगी, जिसमें विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार कानूनों की समीक्षा होगी और दत्तक ग्रहण और लिव इन से जुड़े प्रावधानों पर भी अध्ययन किया जा रहा है। कमेटी उत्तराखंड और गुजरात मॉडल का भी अध्ययन कर समान नागरिक संहिता के लिए कानूनी ढांचा तैयार करेगी। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर विशेष फोकस रहेगा। जनसुनवाई और परामर्श बैठकों का भी प्रावधान किया गया है। सामाजिक धार्मिक संगठनों और विधि विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे। प्रशासनिक और क्रियान्वयन संबंधी पहलुओं की भी जांच होगी। क्योंकि जिस तरह से अब तक इस पूरे कानून को लेकर 2 प्रदेशों में कार्रवाई पूरे विधि पूर्वक संपन्न हुई है, तो दोनों ही राज्यों के विषयों को अध्ययन में लाया जाएगा। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए इसमें अब तक जो जन सुनवाइयां हुई हैं उनके भी कुछ प्रावधान इसमें शामिल किए गए। शिवकांत आचार्य संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? इसको लेकर क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, आपको बता दें, देर शाम विधि विधायी विभाग ने जो है यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है और इस कमेटी की जो अध्यक्ष होंगी वो रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद होंगी। ये वही रंजना प्रसाद हैं जिन्होंने उत्तराखंड और गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उनके साथ ही 6 सदस्य रहेंगे जो इस कमेटी के रूप में काम करेंगे। साथ में इसका मुख्य उद्देश्य खासतौर से उन लोगों को धार्मिक और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनका अध्ययन करना है, उनके जो कानून है उनको समझना है और उसके बाद फिर ये जो 60 दिन में ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, जिसके बाद सरकार के सामने पेश किया जाएगा। इन सदस्यों में खासतौर से शत्रुघ्न सिंह, अनूप नायर, गोपाल शर्मा और बुधपाल सिंह, अजय कटेसरिया को सदस्य के रूप में तैनात किया गया है। खासतौर से इसका उद्देश्य जो व्यक्तिक, पारिवारिक और विवाह हुआ, तलाक हुआ, भरण पोषण, उत्तराधिकार और खासतौर से लिव इन रिलेशन वाले जो मामले हैं उनका अध्ययन करना है। उत्तराखंड और गुजरात में जो मॉडल अपनाया गया था उसका परीक्षण करके उसके जो पॉजिटिव बिंदु लेके आए थे उनको मध्य प्रदेश में लागू करना है। राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं उनके संतुलन कैसे बनाए रखे, उनको व्यवहारिक तौर पे समाज में कैसा लाया जा सके, इसको लेकर पूरा अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हालांकि अभी इसको लेकर, यूसीसी को लेकर लगातार विरोध होता रहा था। एक पक्ष जो खासतौर से मुस्लिम पक्ष था वो इस चीज का विरोध कर रहा था और उनका कहना था कि कहीं न कहीं उनके जो मुस्लिम अधिकार है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, उसका कहीं न कहीं हनन होगा और इसी को चीज को ध्यान रखते हुए इस कमेटी का गठन किया गया है जो सभी में समान नागरिक कानून जो होते हैं उनको लागू करने की दिशा में काम करेगा। जाहिर है, देखिए धार्मिक स्तर पर कारण देकर के कानूनी राहत लेने की जो मंशा रखने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये जाहिर तौर पर एक सख्त कानून होगा, लेकिन ये बाकी नागरिक जिन्हें किसी भी तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा है या कोई धार्मिक बाधा बनकर उनके कानूनी अधिकारों के बीच रोड़ा बन रहे, तो उसके लिए भी ये एक फायदे का सौदा, लाभकारी साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते